राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सतनजा कैसे बनाया जाता है। माधव मास चल रहा है, जिसे बैशाख मास भी बोलते हैं। इन दिनों पक्षियों के लिए दाना डालना और पानी रखना बहुत ही शुभ होता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सतनजा में किस तरह के अनाज का होना जरूरी है। सतनजा आपके शनि, राहु, केतु, शुक्र, बुध इन सभी ग्रहों की कैसे शांति करता है, आपको कैसे जीवन में अच्छे फल प्रदान करता है। पर गलती कहीं ना कहीं हमें सतनजा में यूज़ होने वाले अनाज के हो जाती है। कहीं ना कहीं हमें न पता होने के कारण हम ये गलती कर देते हैं, जिससे कि हमें सतनजा का फल प्राप्त नहीं होता है। आज मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए, मेरे सामने चीज़ें रखी हुई हैं। ये सभी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें कुछ अनाज हैं। इन अनाजों का हम सही प्रकार से कैसे इस्तेमाल करें, किस तरह मिश्रण बनाकर हम इन्हें तैयार करेंगे। सतनजा को तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने सभी 7 अनाज ले लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास ये सभी चीज़ें 200-200 ग्राम हैं। आप जो चीज़ें मैं लेती हूँ उसको बताऊँगी, आपको सही तरीके से बताती जाऊँगी कि आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब आप एक पॉलीथीन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक थाली ली है। ये पॉलीथीन और थाली इसलिए ताकि इन चीज़ें सभी बिखरे ना। अब इन चीज़ों को मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ कैसे आसानी से हम सतनजा तैयार कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें लेना है एक थाली लेकर हम उसमें सारे 7 अनाजों को मिश्रण कर लेंगे। ये मैंने चने की दाल ली है। चने हम साबुत नहीं ले सकते, क्योंकि पक्षियों को निगलने में बहुत ही परेशानी होती है। अब आपको कई बार कहा जाता है कि आपको मूंग पक्षियों को देनी है, पर ये देखिए मेरे हाथ में है टूटी हुई मूंग है। यह आपको टूटी हुई मूंग लेनी है, साबुत मूंग नहीं लेनी है। इसी तरह आपको उड़द की दाल लेनी है, साबुत उड़द नहीं लेने हैं। इसमें सब छोटे छोटे दिखाई देंगे। कई बार क्या लोग करते हैं कि मक्का डाल देते हैं, बड़े बड़े दाने डाल देते हैं। ये मैंने साबुत टूटे हुए चावल लिए हैं। टूटा हुआ चावल आप लेंगे। और इसमें ये गेहूँ है, गेहूँ के दाने आप साफ ले लेंगे। और ये मैंने बाजरा लिया है, जिसे मिलट भी बोलते हैं। बाजरा आप चाहें तो इससे भी कम मात्रा में कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, इसलिए बाजरा कम ही लेना चाहिए। ये मैंने जौ लिया है। कहते हैं कि बैसाख के महीने में जौ का दान स्वर्ण के दान से भी ज़्यादा होता है। बैसाख के महीने में अगर हम जौ और चने की दाल दान करते हैं तो हमें 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब इसमें थोड़ी सामग्री को देख लीजिए कि इसमें किस तरह का रिलेशन होता है। मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगी। फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि गेहूँ जो होता है वह सूर्य के लिए होता है। सूर्य की आपकी परेशानियों को यहाँ पर सही करता है गेहूँ। और यह जो होती है राहु के लिए होती है उड़द की दाल। शनि के लिए चावल होता है। यहाँ पर जो कुछ लिया जा रहा है वह होते हैं शुक्र के लिए। जौ शुक्र के लिए होते हैं और हमारे जीवन में लक्ष्मी धन वृद्धि करते हैं। और इसके बाद जो मूंग है, जो हमने स्टार्टिंग में डाली है हरी वाली, इस तरह से हरा दाना है या हरी मूंग होती है, जो बुध के लिए होती है। और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट सामग्री, वह है चने की दाल, जो बृहस्पति के लिए होती है। और देखिए, जो आप यहाँ पे सरसों भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों राहु के लिए होती है। अब देखो, जो भी सामग्री ले रहे हो है खाने पीने की लेनी है, अच्छी सामग्री लेनी है। यह नहीं कि आप बोलो दुकानदार से कि सस्ता माल पक्षियों को देना है। जितना सस्ता या घटिया यूज़ करोगे, रिजल्ट उसी तरह से आपको आएंगे। और आपके घर में इस्तेमाल करते हो साफ़ सुथरी क्वालिटी की, वह ही आपको लेना है। यह देखिए, सभी अनाज यहाँ पर तैयार हो गए हैं। यह अब तैयार हुए अनाजों को आपने एक कर लेना है। इस तरह से मिक्स करके आपने सबको मिक्स कर लिया है। यह सब जो आपने देखी है, अभी ये मैंने एक मिश्रण तैयार कर लिया है। अब इस मिश्रण को आप देख लिए, सभी के छोटे छोटे दाने हैं। अब इसमें क्या होगा, इन छोटे छोटे दानों में 7 तरह के आपके अनाज आ गए हैं। ठीक, जिसमें आपकी मूंग भी आ गई है, उड़द भी आ गई है, जौ भी आ गया है, गेहूं भी आ गया है, इस तरह चावल भी आ गए हैं, दाल भी आ गई है। सभी के सभी 7 अनाज आपको लेने हैं। 7 अनाज आपके हो गए हैं। इसको आपने करना क्या है, अब यह अनाज आपको उपाय किस तरह से फल देगा। इसमें देखिए, सूर्य का जो गेहूं है, इसमें शनि के लिए उड़द है, बुध के लिए मूंग है, और राहु के लिए उड़द की दाल है। और शनि, राहु, बुध, साथ ही साथ इसमें काला और सफ़ेद रंग शामिल हो गया है, जैसे कि सफ़ेद चावल, काली आपकी उड़द। तो इस तरह से इसमें केतु का असर भी आ गया है। अब आपके पास यह जो ग्रह की सामग्री बनी है,
यह आपके सूर्य को भी अच्छी करेगी, क्योंकि जब सूर्य और बुध आपस में मिलते हैं तब एक पौष्टिक योग बनता है। जैसा कि आप जानते हैं बुधादित्य योग, यह इस तरह से अब आपको सामग्री लेनी है। रोज़ाना आपको पक्षियों को डालनी है, इससे आपके जो नेगेटिव ग्रह हैं वह भी शांत होंगे। साथ ही साथ शुक्र के लिए अनाज डालने का भी एक उपाय होता है। जब भी हम इस तरह से अनाज तैयार कर लेंगे, इसमें छोटा पक्षी बड़ा पक्षी सभी तरह के पक्षी होते हैं, इस अनाज को खाकर आपके ग्रहों की पीड़ा को दूर कर देंगे। बुध के उपाय के लिए भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और शनि के उपाय के लिए भी, राहु के लिए भी, केतु के लिए भी और सूर्य के लिए। अब देखिए, एक आप इस तरह से बना कर रख लीजिए। यह लगभग सभी 200-200 ग्राम सामग्री आप रोज़ डाल दीजिए। सारी सामग्री मिलाकर आप 1.25 किलो के आसपास बन गई है। अब इतनी सामग्री चाहे तो आप रोज़ बना लीजिए, चाहे तो आप इन सब चीज़ों को मिलाकर तैयार कर कर किसी डब्बे या पॉलीथीन में रख लीजिए। घर के बाहर जहाँ भी आपको अच्छी जगह मिले, पक्षियों की सुरक्षित जगह हो, वहाँ पर जाकर डाल दीजिए। यह डालने मात्र से ही आप चीज़ों को महसूस करेंगे, पॉजिटिव होते सभी चीज़ों को महसूस करेंगे, क्योंकि हम जो